चलो भाई चलो, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की क्लास में। जल्दी से लाइव आ जाएंगे। आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, है ना। तो फटाफट से आज की क्लास में आएंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप लोग सूरज, पूनम, अंजलि, अरसलान, राधा, प्रतिभा, अर्चना, शिवम, है ना। कोई बात ना, की बड़ी बात है, तू आगो तो कोई गलत थोड़ी है। मैं तो जानबूझ के भी दिखा दिया करूं। एक सेकंड रख। मेरी इसीलिए तो लड़ाई है। चलो। हाँ, उज्जवल, नितेश, चलो अमर कुमार। अमर तो पहली क्लास ले रहा है शायद। रवि, है ना। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, फटाफट से आज की क्लास में आओ। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक और टॉपिक जिसका नाम है काल। आज का टॉपिक जिसका नाम है काल, है ना। जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिएगा, देखो एक बात को मेरी को समझते हुए चलेंगे आप सारे के सारे। देखो भाई, एक सिंपल सी बात समझेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं काल। पिछली क्लास में मैंने क्रिया पढ़ा दी थी। आज हम शुरू करते हैं काल। पहले मुझे बताओ कि काल है क्या। आज और कल 2 दिन काल ही चलेंगे, ठीक है। सर जी, राम जी के नाम के साथ क्लास शुरू करते हैं, तो ठीक है, जय श्री राम। अब तो शुरू कर ले। मैंने कहा आज का टॉपिक है काल। काल का मतलब क्या है रवि मेरे भाई? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आप लोगों को, विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद, विकारी, अविकारी। जो विकारी है इनके 4 भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों पढ़ा चुका हूं। अब काल और कारक 2 टॉपिक आप लोगों के बीच में लगातार आएंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो मैंने कहा काल का मतलब ये होता है भाई, काल का मतलब होता है समय। अब आप लोग ये कहोगे कि सर किसका समय, कैसा समय, कौन सा समय? इस समय के बारे में भी तो थोड़ी चर्चा कर ली जाए। भाई हम किस समय की बात कर रहे हैं, कौन से समय की बात कर रहे हैं, किसका कैसा समय को, तो समय के बारे में मैं आपको बताता हूं। इससे पहले आपके याद हो, आप लोगों ने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी पिछली क्लास में। मैंने कहा था क्रिया का मतलब होता है वे शब्द जो वाक्य में किसी भी कार्य को करने या होने का बोध कराते हैं। वे वाक्य में वे शब्द जो किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, वो आपकी क्रिया है। लेकिन क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के किसी भी कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? काल कहते हैं। कोई भी काम करना है, कोई भी काम होना है,
उस कार्य के समय का जो बोध कराते हैं उसी को काल कहते हैं। या एक बात मैं आपको समझाता हूं, ये तो हुई आसान परिभाषा, लेकिन अगर आप इसकी परिभाषा किताबी परिभाषा पढ़ेंगे तो किताबी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। किताबी परिभाषा देखिएगा, चलो किताबी परिभाषा और बता दें। जैसा कि अंजलि ने लिखा भी है कि व्यापार का समय उसकी पूर्णता अपूर्णता की अवस्था का जो बोध कराता है वही काल कहलाता है। तो मैं आपको बताता हूं कि क्रिया के व्यापार का समय या उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध कराने वाले, अपूर्णता का बोध कराने वाला ही काल कहलाता है। आसान है भाई। मान लो कोई भी काम करना है आप लोगों ने, उस कार्य के करने होने का जो समय का बोध कराएगा उसी को हम काल कहते हैं। एक सिंपल साधारण आसान सी बात। मैंने कहा काल का मतलब है समय। किसका समय? जो किसी कार्य के करने होने का बोध कराए उसी को हम करने होने का बोध कराए, वो तो क्रिया है, लेकिन करने होने के बोध का समय का बोध कराए उसे हम कहते हैं क्रिया। तो क्या मेरी बात ना, ओहो मैं क्या बोल रहा हूं, किसी काम के करने होने का बोध कराएगा क्रिया, और उस करने होने के समय का बोध कराएगा वो काल कहलाता है। अब तो क्लियर है मेरी बात? कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी बात मैंने आप लोगों के बीच में डाल दी है, ठीक है। अब मैंने कहा थोड़ी सी मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखा हूं, हो चुकी डेफिनेशन खत्म। मैं वन लाइनर में काल खत्म करूंगा। अब वन लाइनर में काल खत्म करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सर काल आप लोगों के बीच में है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। काल आप लोगों के बीच में है जो किसी कार्य के करने होने के समय का बोध कराएगा, काल कहलाएगा। और उसके आगे सुनना मेरे भाई, ठीक है, समय का बोध कराएगा। काल के भेद कितने हैं आप आंसर करके बताओ मुझे। काल के भेद कितने हैं? काल के भेद होते हैं, अरे इंग्लिश वाले कितने होते हैं बताओ भाई? 3 भेद। सबसे पहला कौन सा है? जो बीत गया है वो है भूतकाल, जो चल रहा है वो है वर्तमान काल, और जो आगे आने वाले समय में होगा वह है भविष्यत काल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो बताओ। शिवम ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है, कह रहा है कि सर 3 भेदों के भी कुछ भेद होते हैं। बताओ जरा, 3 भेदों के भी कुछ भेद होते हैं। कितने कितने भेद होते हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो भाई। काल के 3 भेद हैं, इन 3 भेदों के भी कुछ भेद हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। कह रहे हैं कि सर 4 पूनम कह रही है 4 होते हैं क्या? रवि वेरी गुड। मनोरमा कह रही है 4। रवि शाबाश। अरसलान गलत है भाई। वर्षा 7 भेद बता रही है। रवि ठीक है, शाबाशी दे दी ना गुरुजी। अर्चना गलत है बेटा। भाई 4 नहीं है। इन ये जो आप लोगों के सामने भेद लिखे हैं, इन तीनों के भेद होते हैं 653। आप जो 4 बता रहे हैं, या जो 4 भेद बता रहे हैं, वो होते हैं आपके इंग्लिश में,
वो आप लोगों के होते हैं इंग्लिश में। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूं। और हिंदी में इन भेदों के भेद होते हैं 653। कितने भेद? 653। 653 का मतलब है भूतकाल के 6, वर्तमान काल के 5, भविष्यत काल के 3। 653 भेद है। और 653 मैं आप लोगों को बता चुका हूं 653 का मतलब क्या है। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो भैया एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके सामने लिखा है भूतकाल। सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा है सर भूतकाल। अब देखो, कोई भी काल पढ़ते हैं उसको टुकड़ों में बांटो। इसको मैंने टुकड़ों में बांटा तो सबसे पहले मिला है मुझे भूत और दूसरा मुझे मिला है काल। भूत प्लस काल। अरे भूत का मतलब है बीता हुआ, भूत का मतलब है बीता हुआ, और काल का मतलब होता है समय। यानी कि आप समझ लो बीता हुआ समय, कि इस समय से पहले जो काम हो चुका है, ये मैं खड़ा हूं, इस पल से पहले जो काम हो चुका है सारा भूतकाल में आता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैं जिस समय आप लोगों के सामने खड़ा हूं, यह मेरा कौन सा काल है? यह मेरा वर्तमान काल है। इससे पहले जो हो चुका है वो भूतकाल, इसके बाद में जो होगा वो भविष्यत काल। वर्तमान में जो मैं हूं, ये मैं आप लोगों के सामने वर्तमान काल में हूं। ठीक है, इससे पहले हो चुका वो भूतकाल, इसके बाद में होगा वो भविष्यत काल। समझ में आ गई? कि आप ये समझिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। आप समझ लो जो बीत गया है वो, यह क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो, है ना, क्योंकि क्रिया ही बताएगी हमें। तो आप ये समझिएगा कि जिससे क्रिया के बीते हुए समय में किसी कार्य के पूर्णता का बोध हो जाए, वही आपका भूतकाल कहलाएगा। और इसके 6 भेद हैं, आपको पता होना चाहिए। 653 लिखवाया था, लिखो। इसके 6 भेद हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं वो देखना। इसके 6 भेद कौन कौन से हैं उस पे और चर्चा कर लेता हूं। अब आप कहोगे सर कैसे है, क्या है, मैं बताता हूं। मैंने कहा देखो गौर करना, सब एक लाइन में लिखूंगा, तुम्हें समझ में आना चाहिए। पहला है सामान्य भूतकाल, दिखाई दिया होगा। एक बात मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, कभी भी आप ध्यान रखना, जब भी आप काल पढ़ेंगे, जब भी आप क्रिया पढ़ेंगे, जब भी आप कारक पढ़ेंगे, जब भी आप कारक पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, ये कारक पढ़ेंगे, तो हमेशा इन तीनों का बोध हमेशा आपको क्रिया से ही होगा।
क्रिया ही आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियां देती है। क्रिया जो है वही आपको बताती है कि इसमें भूतकाल है, इसमें वर्तमान काल है, इसमें आपका भविष्यत काल है। क्रिया ही आप लोगों के काल की पहचान करवाती है, क्रिया से ही हमें क्रिया की पहचान होगी, क्रिया से ही आगे आने वाले कारक की भी पहचान होगी। तो और क्रिया जो है वह कहां पर होती है आप जानते हो, वह आपकी वाक्य के अंत में होती है। क्रिया जो है वह आपकी वाक्य के अंत में होती है। तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य भूतकाल सबसे पहला हमने पढ़ना है, ठीक है। इसकी क्रिया की पहचान देखिएगा मेरे बच्चे। मैंने कहा जहां सामान्य भूतकाल होगा वहां हमेशा क्रिया कैसी मिलेगी? वहां हमेशा क्रिया ऐसी मिलेगी कि क्रिया के साथ आ, ए या ई लगा मिलेगा। क्रिया जो है इस क्रिया के साथ आपको आ, ए, ई लगा मिलेगा। सूरज रावत मेरे बच्चे, देख मेरे भाई, मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि राम घर गया। आप एक बात समझो, वाक्य के सबसे अंत में आपको क्रिया मिलती है। इसमें हमने देखा बिल्कुल सही, ये हमारे सामने क्रिया है। और क्रिया के अंत में क्या लगा है? देखो, या के अंत में क्या आपका आ लगा है कि नहीं? बोलो यस और नो। क्या आप लोगों को आ लगा मिला के नहीं? वही तो कहा, चाहे क्रिया के अंत में आ, ए, ई इनमें से कोई एक लगा मिले वही आपकी आ होती है, वही आपकी सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मैंने कहा बच्चों ने जवाब दिया, आगे का वाक्य पूरा मारो गोली, जाने दो कहीं भी। आप ये तो समझो लास्ट वाले शब्द को पकड़ो। मैंने कहा बच्चों ने मेरे सवाल का जवाब दिया। दिया के अंत में क्या है? दिया के अंत में आ है। बोलो हाँ या ना। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इसके साथ में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, गौर कर लेना, इसके साथ में सहायक क्रिया नहीं होगी, सहायक क्रिया नहीं होगी कभी भी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्या कोई सहायक क्रिया है? नहीं है। मैंने कहा कि वो बच्ची कह रही है कि मीरा ने खीर खाई, बिल्कुल खाई। तो शुरू का छोड़ो, अंत का पकड़ो, खाई। क्रिया के साथ क्या ई लगा है? ई लगा है। मैंने कहा बच्चे स्कूल गए, गए के अंत में ये ले गए, अंत में ए लगा है, ए लगा है। अरे बच्चों ने पुस्तक पढ़ी, पढ़ी के अंत में ढ में क्या ई की मात्रा है कि नहीं? अगर ई की मात्रा है तो वही आप लोगों का आ, ए, ई। क्रिया के साथ आ, ए, ई लगा मिले, कहानी खत्म है ना? लखीमपुर वालों का भी स्वागत है, लखीमपुर खीरी वालों का भी स्वागत है, ठीक है। क्या मेरी बात, अरे यस नो में बताओ मुझे। एक बात ये बताइएगा, अगर क्रिया के साथ तुम्हें आ, ए, ई लगा मिल जाएगा तो वहां पर पहचान कर सकते हो कोई सहायक क्रिया नहीं देखनी। मैंने कहा कि भाई रवि ने जवाब दिया, आ गया, माइंड में सेव हो गया, आ गया अंत में, है ना? तो जहां कोई भी क्रिया के अंत में आ, ए, ई लगा मिले वहां सहायक क्रिया नहीं है, सामान्य भूतकाल है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा काल और देख लो मेरे भाई। दूसरा काल है आसन्न भूतकाल। कोई बच्चा मुझे इसका पहचान बता दे, बताओ।
अब आ रही है आवाज? एक्चुअली ये माइक का पता नहीं कैसे हिल गया था ये। चलो कोई नहीं, हो गया अब तो सही है। अब सही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो सामान्य भूतकाल समझ में आ गई। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके सामने आसन्न शब्द लगा है, इस आसन्न का मतलब होता है निकट समय। आसन्न का मतलब होता है निकट समय। निकट समय का मतलब है पास का समय। अभी अभी जो काम हुआ है, मतलब ये होता है कि जो काम भूतकाल में हो गया लेकिन अभी अभी हुआ है। जैसे मैंने कहा ये फोन है, मैंने कहा मैंने फोन रख दिया है, अभी अभी हुआ है। मैंने पाठ पढ़ा दिया है। तो आप एक मेरी बात समझना, निकट समय ऋण को बाद में पहचान पाओगे। पहले आप इस लाइन को, इस इक्वेशन को समझो कि जब भी कभी क्रिया के साथ आ, ए या ई लगा होता है, जब भी क्रिया के साथ आ, ए, ई लगा होता है, तो वहां हमेशा आपका आसन्न भूतकाल आता है। वहां हमेशा आपका आसन्न ना, वहां आपका सामान्य भूतकाल आता है। लेकिन इसके साथ सहायक क्रिया क्या जोड़नी पड़ेगी? है या है जोड़नी पड़ेगी। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई भाई? ये आपका जो है, देखो हूबहू आपकी ऊपर वाली है सामान्य भूतकाल है। इस ये सामान्य भूतकाल, इसके साथ सहायक क्रिया जोड़नी पड़ेगी, है और हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जब भी सहायक क्रिया जुड़ेगी तो वह आसन्न भूतकाल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात समझ में आ गई तो लिखिएगा। देखिए, मैंने कहा राम घर गया है। राम घर गया है। अगर मैं आप लोगों से सिंपल ये बात कहता हूं कि राम घर गया, तो ये अंत में आ ए ई, अगर आ ए ई है तो सामान्य भूतकाल है। लेकिन मैंने कहा आ ए ई नहीं, बल्कि आ है, ए है, ई है। जहां है लग गया वह आपका आसन्न भूतकाल में आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपसे कहा सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना। इसके बाद में है और है लगा दिया तो वह आपका आसन्न भूतकाल हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रवि मंदिर गया है, राधा ने खाना खाया है। समझो, राधा ने खाना खाया सामान्य, राधा ने खाना खाया है आसन्न भूतकाल। रवि मंदिर गया सामान्य भूतकाल, रवि मंदिर गया है आसन्न भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया सामान्य भूतकाल, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है आसन्न भूतकाल। मोहन दौड़ने गया सामान्य भूतकाल, मैंने कहा मोहन दौड़ने लगा है आपका आसन्न भूतकाल। अध्यापक लिखने लगे तो आपका सामान्य, अध्यापक लिखने लगे हैं तो आपका आसन्न भूतकाल। अरे शिवम ने खाना बनाया आसन्न भूतकाल, शिवम ने खाना बनाया है आपका आसन्न भूतकाल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आसान है, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं? उसके बाद समझ लेना मेरी बात। आसन्न का मतलब होता है निकट समय। जब इसी को हम वर्तमान में पढ़ेंगे तो आसन्न भूतकाल को ही हम एक नाम और देते हैं जिसका नाम है पूर्ण वर्तमान। जब हम इसको वर्तमान में पढ़ेंगे तो हम इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पेड़ से पत्ते गिरे हैं, ठीक है, ठीक है कि नहीं? सर है बिंदी वाला कहां यूज होता है? उज्जवल तिवारी भाई, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। राधा खाना खा रही है एक वचन, वे सभी खाना खा रहे हैं बहुवचन हो गए, तो बिंदु वाला करें, ठीक है कि नहीं? तो दोनों में आप अंतर करना सीखे। ये एक वचन, ये बहुवचन। कंप्लीट है? अगर कंप्लीट है तो आगे बढ़ो। अब तीसरे की तरफ चलो, अब तीसरे की तरफ चलो।
तीसरा क्या है, आसन्न भूतकाल के बाद में एक आता है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है, देखो कि भूतकाल में बीते हुए समय में पूर्ण कोई काम पूरा हो जाए, बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो जाए उसे कहते हैं पूर्ण भूतकाल। अब इसकी सहायता, इसका क्रिया देखिएगा, क्रिया के साथ लगा मिलेगा क्या, आ, ये तो याद रखो सभी, ए ई, उसके साथ सहायक क्रिया था, थे, थी। जैसे जैसे मैंने कहा राम घर गया था, हो गया काम। तीनों एक ही वाक्य में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है कि नहीं। सर जी सामान्य भूतकाल हमेशा एक वचन में होता है, किसने कहा सामान्य भूतकाल एक वचन में होता है, इतने तो एग्जाम्पल दिए कि बच्चों ने पाठ पढ़ लिया, खत्म। बच्चे बहुवचन है ना, वे सभी अपने घर गए, बहुवचन, क्या दिक्कत है। हर एक वाक्य एक वचन और बहुवचन दोनों में हो सकते हैं। कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है, जो दुनिया में कोई ऐसा काल नहीं है जिसमें कि केवल एक वचन या बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के आधार पर कभी भी काल बचते ही नहीं है, है ना, आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैंने कहा कि राम घर गया, कोई सहायक क्रिया नहीं तो सामान्य भूतकाल। राम घर गया है तो आपका आसन्न भूतकाल। राम घर गया था पूर्ण भूतकाल। अब सुनिएगा, पूर्ण भूतकाल के बाद मैं आपसे कहता हूं राधा ने खाना बनाया, आप लोगों का सामान्य भूतकाल। राधा ने खाना बनाया है, आपका हो गया आसन्न भूतकाल। राधा ने खाना बनाया था, आपका पूर्ण भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, सामान्य भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया है, आपका आसन्न भूतकाल। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, पूर्ण भूतकाल। अध्यापक ने क्लास ली, सामान्य भूतकाल। अध्यापक ने क्लास ली है, आसन्न भूतकाल। अध्यापक ने क्लास ली थी, आपका पूर्ण भूतकाल। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ो। क्लियर होगी तो एक और आगे बढ़ो। पूर्ण भूतकाल के बाद नंबर 4 पे आता है आपका संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के साथ आ, ए, समझ आगे क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया होगा, होंगे या होंगी। जैसे जैसे राम घर गया होगा, राम घर गया होगा। चलो बढ़ो इसको, करो इसको। चलो अब करो इसको, ठीक है। होगा, होगे, होगी का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। मैंने कहा अध्यापक ने राधा मंदिर गई, सामान्य भूतकाल। राधा मंदिर गई है, आसन्न भूतकाल। राधा मंदिर गई थी, पूर्ण भूतकाल। और राधा मंदिर गई होगी तो आपका संदिग्ध भूतकाल। अरे समझ में आ गई ना। मैंने कहा सीता ने खाना बनाया,
सामान्य भूतकाल। सीता ने खाना बनाया है, आपका आसन्न भूतकाल। सीता ने खाना बनाया था, पूर्ण भूतकाल। और सीता ने खाना बनाया होगा, आपका संदिग्ध भूतकाल। कंप्लीट है। राजू घर पहुंचा होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल है। इसमें तो मेरा मानना ऐसा है कि दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलो। संध्या ने खाना खाया होगा, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अब एक और समझो। अब समझो, संदिग्ध के बाद में एक होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल देखिएगा, अपूर्ण का नाम से ही पता है, अ प्लस पूर्ण। अ मतलब है नहीं, पूर्ण मतलब है पूरा। कि भूतकाल में जो काम पूरा नहीं हुआ है उसे कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। और समझिएगा, और समझिएगा, क्रिया के साथ में अब ये शुरू के चार तो आ ए ई से चलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब होगा रहा था, रहे थे और रही थी। अब समझिएगा, मैंने कहा राम घर जा रहा था। राम घर जा रहा था। रहा था, रहे, क्या काम पूरा हुआ? नहीं हुआ। मैंने कहा कि राम घर जा रहा था, प्रियंका खाना बना रही थी, सीता नाच रही थी, रहा था, रहे थे, रही थी। इन शब्दों का प्रयोग जब भी कभी किया जाता है तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा, आप लोगों का अपूर्ण भूतकाल हो जाता है। मेरे हिसाब से कंप्लीट है। 5 भेदों में बिना डेफिनेशन, बिना कहानी के वन लाइनर में खत्म। ममता गीत गा रही थी, अंजलि पढ़ रही थी, है ना, राधा नाच रही थी, मोहन खाना खा रहा था, अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। जहां कहीं भी रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्दों का प्रयोग हो जाता है मेरे भाई, वहां पर आप लोगों का ये काल होता है, कौन सा? अपूर्ण भूतकाल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आपको? कंप्लीट है। अरे मेरे हिसाब से कोई टेंशन वाले, मैं आपको इनकी डेफिनेशन समझाता, लिखवाता, लिखते, परेशान होते, ये करते, एक लाइन में कहानी खत्म। और इसके बाहर प्रश्न आ नहीं सकता। तुम एक बात सुन लेना, सिर्फ ये इतना इतना याद रखना है, हर एक काल का एक लाइन में याद रखना है। शिवम कह रहा है कि नाच रही थी में आ ए ई तो आया नहीं। भाई एक बात समझो, आ ए ई नहीं आया है। एक मिनट मेरी बात समझो। नाच रही थी, इसकी आंखें हो गई है लड़के की खराब, क्योंकि इसमें ई थी दिखाई नहीं दिया। इसमें ई थी, इस लड़के को दिखाई नहीं दिया। मुझे दिखाओ यार कहीं इस पे, पहले तो तुम बताओ है या नहीं इसमें? इसमें ई थी है कि नहीं? तुझे दिखाई दिया है कि नहीं मेरे भाई शिवम? शिवम ने कहा कि सर नाच रही थी में आ ई ए तो आया नहीं। ओ भैया ये थी और ये रही, ये ई रही। और क्या चाहिए तुझे मेरे भाई? राधा घर जा रही थी, बस दिखाई दे रहा है यार। एक लास्ट और पढ़ लो, फिर भूतकाल ही खत्म। सुनीता बहुत बढ़िया, नमस्ते नमस्ते। लाडू पेड़े सस्ते
चलो आ जाओ। राजेश कुमार अभी, वेरी गुड। चलो भाई, लास्ट कौन सा काल है रे? लास्ट तुम्हारा काल है हेतु, हेतु मद भूतकाल। हेतु, हेतु मद भूतकाल। बताओ इसका क्या करें? पहले तो आप ये समझो, हेतु का मतलब होता है कारण। जो तुम्हारे सामने ये हेतु लिखा है, इस हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है कि नहीं? तो हेतु का मतलब होता है मेरे बच्चे कारण, ठीक है। कारण का मतलब क्या है? ये शर्तवाची वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है? शर्तवाची वाक्य होता है। शर्तवाची का मतलब है कि एक कार्य का करना या होना दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। एक काम का करना या होना, ठीक है, दूसरे पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात बताई। अब मैंने कहा देखिएगा, इसमें भी प्रयोग होता है किसका? इसमें भी यदि और तो का प्रयोग होता है। हाँ देखा, ये लड़की सही कह रही है, पूनम बेटा वेरी गुड। कह रही है कि सर सेंटेंस हम बता देंगे, आप सिर्फ सहायक क्रिया बता दीजिएगा। तो मैं आपको सहायक क्रिया ही तो बता रहा हूं, वाक्य आप अपने आप बना रहे हो, है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। यदि तो का प्रयोग होता है, जैसे यदि तुम बुलाते तो राम घर आता। यदि तुम बुलाते तो राम घर आता। यदि मनोरमा कह रही यदि मैं पढ़ूंगी तो पास हो जाऊंगी, गलत है बेटा। भूतकाल का करो, तुम ये कहो कि यदि मैं पढ़ती तो पास हो जाती, जब तो है। लेकिन जो तुमने लिखा है ये हेतु हेतु मद का है, लेकिन भविष्य का है, और हमने भविष्य नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। समझे? आप ये बात समझो। यदि वे बुलाते तो मैं जरूर आता, बिल्कुल सही कहा, समझे ना? तो क्या 6 के 6 वाक्य एक लाइन में कंप्लीट हुए कि नहीं, ये बता दो बस। एक छोटी सी एक पेज में, हाँ, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। एक लाइन में तुम्हारे सारे के सारे काल आ गए, ठीक है। एक पेज में सारे के सारे काल हमारे हो गए हैं खत्म। तो क्या यहां तक समझ में आ गई बात? बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात? यदि हम पढ़ते तो ब्याह हो जाता, बिल्कुल सही कहा शिवम ने, पढ़ते तो ही होता ना। यदि आप पढ़ाते तो मैं पढ़ती, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड शिवानी बेटा, वेरी गुड। यदि पढ़ाई किया होता तो कांस्टेबल हो गया होता, बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत बढ़िया। चलो देखो, एक बात समझना, मैंने आज की क्लास में जो पढ़ाया है वो समझो। मैंने कहा कि मैं आज मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें काल। काल क्या है? समय। किसी भी कार्य के करने या होने के समय का जो बोध कराता है वही आपका काल कहलाता है, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने होने का बोध हो, काल कहलाता है। या क्रिया के व्यापार या समय या उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। उसके बाद में समझना मेरे भाई, मैंने कहा काल
के भेद की बात करेंगे तो भाई 3 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? दिया कश्यप, समझ में आ गया भाई? बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैंने कहा कि काल के 3 भेद। सबसे पहले भूतकाल। भूत का मतलब होता है बीता हुआ, काल का मतलब है समय, जो बीता हुआ समय है, जो बीता हुआ समय है वही भूतकाल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने कहा इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं तुम्हारे सामने। ठीक है, 6 भेद कौन कौन से हैं तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला सामान्य भूतकाल, क्रिया के अंत में आ ए ई लगा मिले, जैसा है तुम्हारे सामने। आ है, ए है, ई है लगा मिले, आसन्न भूतकाल। और आसन्न भूतकाल को ही पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। मैंने कहा तीसरा है पूर्ण भूतकाल। आ है, आ ए ई था थे थी आ जाए। मैंने कहा संदिग्ध सहायक क्रिया है, होगा होगे होंगी। अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के बाद रहा था रहे थे रही थी। हेतु हेतु मत भूतकाल, यदि तो का प्रयोग होता है तो ये आप लोगों के सामने आ गया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो मेरे भैया दूसरा काल अब हम पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है वर्तमान काल। वर्तमान काल लिखो डेफिनेशन, लिखो डेफिनेशन। क्रिया के जिस रूप से किसी भी कार्य के करने या किसी भी कार्य के वर्तमान समय में करने या होने का बोध हो। उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो समय अभी है, चल रहा है, वर्तमान में हमारे सामने है, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। तो क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में करना होना चाहता है वही आप, बिल्कुल सही, प्रेजेंट टेंस। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। समझ में आ गई? इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। और इसके भेद कितने हैं चलो बताओ जल्दी से। इसके कितने भेद हैं? पांच। 3 नहीं पूनम बेटा, 3 नहीं 5 है। चलो जैसे सबसे ऐसे ही लाइन लगवा दूं। सबसे पहले होगा तुम्हारा एकमात्र काल जो सभी तीनों कालों में है, सामान्य भूतकाल, वर्तमान काल। डेफिनेशन, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में, अर्थात जो चल रहा है, वर्तमान में किसी कार्य के
करने या होने का बोध हो। वर्तमान में सामान्यतः, वर्तमान में सामान्यतः किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। करने का हो सामान्यतः। चलो शाबाश सुनीता, शाबाश, वेरी गुड। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। अब इसके सामान्य की डेफिनेशन एक तुमसे बताता हूं, पर वो इक्वेशन बताता हूं। सामान्य भूत वर्तमान काल वहां होगा तो इसको देखना, क्रिया के साथ आ है, ते है, ती है। अरे इंग्लिश में हमारे सर बताते थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जैसे राम का ही एग्जाम्पल है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है, वे पढ़ाई करते हैं। समझ में आ गई? इसमें आपको थोड़ी सी बातें और सीखनी पड़ेगी। रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं, बहुत बढ़िया। सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया। मोहन खाना खाता है, राम गोज टू होम। एक बात और समझना, जहां कहीं भी सर्वमान्य सत्य हो, जहां कहीं भी सार्वभौमिक सत्य हो, सार्वभौमिक सत्य हो, किसी की आदत का वर्णन हो, दिनचर्या का वर्णन हो, आदत का वर्णन हो, दिनचर्या का वर्णन हो, है ना, उसके रूटीन का काम हो, उसके स्वभाव का वर्णन हो, वहां भी आपका सामान्य वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल होता है। सीता ईट्स द फूड, बहुत बढ़िया लिख दिया, वेरी गुड, शाबाश। मैंने कहा मेरे भाई देखना जरा, सर्वमान्य सत्य, मैंने कहा सूर्य पूर्व से निकलता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। आदत, वह रोज खेलने जाता है, आदत का वर्णन है। मैंने कहा दिनचर्या का भी वही होगा, स्वभाव। मोहन को बहुत गुस्सा आता है, स्वभाव बता दिया। मोहन को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने आप लोगों के सामने आसान सी भाषा में बता दिया है।
अब मुझे कोई बच्चा बता दो, अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो। इंग्लिश आपसे भी ज्यादा खराब है मेरी। अब मुझे ये बता दो, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, कोई प्रश्न हो तो बताओ जल्दी से। नहीं है कोई दिक्कत तो मैं आज का होमवर्क दे दूं फिर आपको। मैं ढूंढता हूं कहां गया वो। आज का होमवर्क लिखो फिर, कहां गया वो। इसका अभी टॉपिक चला है काल, है ना। काल काल। पेज नंबर 186, पेज नंबर 186 देखना भाई, होमवर्क देखना आज का। जो बुक अपलोड कर रखी है इंपोर्टेंट पीडीएफ में, उसका पेज नंबर, पेज नंबर 186 और भूतकाल कहां है, 189 90। ये आप लोगों ने पढ़ने हैं, ठीक है। कल मैंने, हाँ बिल्कुल रवि भाई, कल मैंने आपको एक पीडीएफ और डलवाया था, आपको ध्यान होगा, ठीक है कि नहीं। एक पीडीएफ और डलवाया था, आपको ध्यान होगा, वो पढ़ना जरूर है बस सबने, है ना। पेज नंबर, हाँ ठीक है, पेज नंबर 30 से 40, पेज नंबर 189। ठीक है भाई, समझ में आ गया, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को। चलो तो फिर कल मिलते हैं, है ना। This